नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो आज आर्ट्स स्ट्रीम का लास्ट एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का, उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है, और जो भी आप लोग को प्रैक्टिस करवाया गया था मोस्टली वही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों आप सभी को ये करवाया गया था, आप लोग याद रखे होंगे। क्या मैंने एग्जैक्ट डेट के साथ बताया गया था कि 24 फरवरी 1955 को, ठीक है। ये आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस भी करवाया गया था। तो बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों? 24 फरवरी 1955। जिन्होंने याद किया था, जिन्होंने अच्छे से जो है वीडियोस को देखा होगा, उन्होंने ये क्वेश्चंस करेक्ट करके आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई और कब गिराई गई, ये दोनों क्वेश्चंस जो है अनिमेश सर के द्वारा करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1961। उनका जो ऑल इन वन सीरीज था उससे पूछा गया है, और ऑल इन वन का ये क्वेश्चन नंबर 18 से आप लोग का क्वेश्चंस पूछा गया। मैं साथ में आप लोग को जो है बताया गया क्वेश्चंस में से आप लोग को डिटेल के साथ बताता चल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। ये भी क्वेश्चन आप लोग को जो मैंने बोर्ड में भी आप लोग को प्रैक्टिस करवाया था, अलग से मैंने इसके लिए नाटो का सेपरेट भी वीडियो बनाया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा भी था, और ऑल इन वन क्वेश्चन में भी आप लोग को ये करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये बताया गया क्वेश्चन में से इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट होगा। नीचे हम लोग चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में दोस्तों याद रखिएगा कितना देश, 25 जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है दोस्तों 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में। और ये क्वेश्चन ऑल इन वन का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ये बताया गया था, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देख सकते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बोल्शेविक क्रांति जो है दोस्तों आपका 1917 को हुआ था। ये आप लोग को मॉडल सेट से और ऑल इन वन का क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग को बताया गया था, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग को, जो मैंने ऑल इन वन का सीरीज जो बताया गया था, तो उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है। ये भी ऑल इन वन सीरीज में ही आप लोग को करवाया गया है। तो 1991 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे जो है वीडियोस को देखे हैं उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पूछा गया, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1968। जो यहाँ पे टिक आउट किया, इस पर ध्यान नहीं देना है, दूसरे बच्चे ने टिक आउट किया है जिन्होंने सेंड किया। आप लोग ध्यान देते चलिए कि मैं क्या टिक आउट कर रहा हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखे होंगे कि ऑल इन वन जो आप लोग का सीरीज था, ऑल इन वन का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग देखते चलिए और मिलाते चलिए कितना करेक्ट हुआ। इसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या पूछा गया है, ग्लासनोस्ट और पेरिस्थाइका किसने प्रस्तुत किया। ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा इसका क्या होगा आंसर, आप लोगों को बताया गया है मिखाइल गोर्बाचेव जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। जिन्होंने वीडियोस को अच्छे से सुना है वो प्रैक्टिस करके गए होंगे ऑल इन वन सीरीज को। काफी सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे गए, आप लोग को प्रूफ के साथ बताए जा रहे हैं, ठीक है। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे दोस्तों? 15। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो ये क्वेश्चन बार बार आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बताया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा ऑल इन वन सीरीज में आप लोग को ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देख सकते हैं सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ये आपको करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है कि सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल कायदा। ये जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया आप लोग मिलाते चलिए और आंसर्स लास्ट में बताइएगा कितना करेक्ट हुआ है। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया। तो कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। ये क्वेश्चन आपका ऑल इन वन सीरीज से पूछा गया जो कि करवाया गया आप लोग को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या पूछा गया है कि सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था दोस्तों? इराक का। यह भी आपको ऑल इन वन सीरीज में करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 17 में क्या पूछा गया, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। ये भी आप लोग को ऑल इन वन का जो सीरीज था उसमें क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग को बताया गया था, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। क्या पूछा गया है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो जितना भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सभी जो होगा इनमें से करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यूरोपीय संघ की स्थापना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 जो है ऑल इन वन सीरीज में आप लोग को बताया गया था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग का डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो करेक्ट आंसर होगा 1993 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। पूरा डेट मैं आपको डेट के साथ बता देता हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। 1 नवंबर 1993, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे 1993 नहीं दिया है तो उसका नियरेस्ट में से डेट दिया गया है 1992। तो जिन्होंने 1992 को भी करेक्ट किया है या यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है तो इसमें आप लोग को सबको जो है नंबर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया गया है तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, जिन्होंने ऑप्शन को बनाया है उनका ये गलती है, ठीक है। तो इसमें जिनका भी जो भी ऑप्शन टिक आउट किए उनको आंसर के तहत जो है गड़बड़ी के चलते यहाँ पे उनको मार्क्स मिलने वाला है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होता है 1993, 1 नवंबर 1993, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है नहीं दिया गया। तो इसमें से जिन बच्चे ने जिसमें भी ऑप्शन टिक आउट किया होगा उनको उसमें मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? ठीक है, बार बार ये आप लोग को हर एक तहत क्वेश्चन के तहत बताया गया था कि आप लोग सदस्य याद करके जाइएगा और मुख्यालय, तो वही पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंडोनेशिया जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय दोस्तों ये भी ऑल इन वन सीरीज से पूछा गया है, 1949 जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, आसियान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आसियान की स्थापना कब हुई ये ऑल इन वन सीरीज में आप लोग को बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में ये आप लोग को बताया गया है, ठीक है। तो होगा 1967 जो होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी आप लोग को हेल्प लगा है कि मेरे चैनल के द्वारा आप लोग को हेल्पफुल हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का एग्जाम जितने भी आप लोग को तैयारी कराया कैसा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो पूरब की ओर देखो नीति अपनाया था 1991 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आप लोग को क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराया गया था उसमें से पूछा गया है। तो ये आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, जूनागढ़। क्या होगा, जूनागढ़ जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, ये सभी आपको मालूम होगा। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज मैंने नोट किया दोस्तों, जो सब्जेक्टिव का बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया गया और ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में डाल दिया गया, तो ये खेला कर दिए गए यहाँ पे, ठीक है। तो खेला कर दिया गया थोड़ा सा, ठीक है। तो उस पर कोई बात नहीं, सबको अच्छे मार्क्स मिलने वाले। तो 1952 और 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो ये आप सभी को बार बार करवाया गया था। क्या होगा दोस्तों, ये भी आप लोग को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सीरीज कराया गया था उसमें बताया गया था कांग्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है। तो दोस्तों हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 में देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका नीति आयोग। ठीक है, जो आप सभी को ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 8वीं अनुसूची में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, पीसी महालानोबिस। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों 33 पे देखते हैं क्या पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को बार बार बोला गया था कि इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, गरीबी हटाओ वाला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5वीं योजना 1974 से 79। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 34 में क्या पूछा गया, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। कामराज योजना जो है आप जानते हैं 1963, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि कामराज योजना वाला आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, और वो आया भी यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों पूछा क्या गया, यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आप जानते हैं इसका ऑप्शन 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौलाना आजाद। क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ या पूछा गया यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 49 में आप लोगों को ऑल इन वन में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 37 में, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग मिलाते चलिए और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ है। ठीक है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसका क्या करेक्ट होगा, तेलुगु। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आप लोग को बताया गया क्वेश्चंस में से है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 39 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, कि पूछा गया यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, एमएस स्वामीनाथन जो होगा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, और आप लोग के एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आर सिस्टम वालों का क्या पूछा गया है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है। तो छतरी संगठन का नाम किसने दिया था दोस्तों, पामर ने दिया था। और किस पार्टी को कहा जाता था दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग का आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 40 में से कितना करेक्ट हुआ है, और आगे आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर भी वीडियोस लाने का आगे जरूर काम करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को जो है क्लास 12 के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को जो है काफी हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मिला है। और आगे भी आप लोग का ग्रेजुएशन में हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वीडियोस हो, आप लोग को इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल होंगी। तो शुरू से लेकर अंत तक जैसे आप लोग साथ बने आगे भी बने रहे। नीचे और एक चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें भी बेहतरीन वीडियोस आएगी, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। आप लोग क्या तैयारी करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, नीचे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।